वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग ज्वेलरी बिजनेस को डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर करेंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्लान करने से पहले ज्वेलरी बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस को अच्छी तरह समझेंगे देन वी आर इन अ गुड पोजीशन कि हम अच्छी क्वालिटी की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैं बोथ आर्टिफिशियल एंड गोल्ड दोनों टाइप ऑफ ज्वेलरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस को समझने के लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाता हूं। यहां पे हम इसके पहले सबसे पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस को समझ लेते हैं। ठीक है। बिजनेस नेचर क्या है बोथ टाइप ऑफ का बिजनेसेस के लिए, लाइक ज्वेलरी आर्टिफिशियल एंड गोल्ड ज्वेलरी के लिए ये ऑफलाइन भी है। इनका इनका जो वर्किंग मॉड्यूल है ऑफलाइन, यानी कि इनका डिस्प्ले सेंटर भी होता है जिसको हम शॉप कहते हैं, या अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले सेंटर भी होता है। गोल्ड ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले सेंटर भी होता है और एट द सेम टाइम इनके ऑनलाइन सेलिंग भी हो रही होती है। ठीक है जी। इनके जो कस्टमर होते हैं वो सिटी लेवल, लाइक विद इन द सिटी भी होते हैं, और पैन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में देखें तो नेशनल लेवल पे भी इनके कस्टमर होते हैं। लाइक इनको जो ये जो सेल कर सकते हैं, इनकी जो अप्रोच होती है ये नेशनल लेवल पे भी अपने ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं, और इनके पास कस्टमर विद इन द सिटी भी होते हैं। ठीक है जी। प्राइमरीली ये इनकी नेचर ऑफ बिजनेस है कि लाइक ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगहों पे अपनी प्रेजेंस रखते हैं, और इनके कस्टमर विद इन सिटी, इंटर सिटी और इंट्रा सिटी दोनों जगह पे होते हैं, और ये नेशनल लेवल पे जहां तक कोरियर की सर्विसेज डिलीवर हो सकती हैं वहां तक ये अपनी प्रेजेंस रखते हैं, वहां पर तक ये अपनी सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं कि इस तरह के बिजनेस ज्वेलरी यानी कि गोल्ड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस के लिए कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, जिसमें कैटलॉग आ जाएगा। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल खवातीन, क्योंकि इसकी टारगेट ऑडियंस प्राइमरली फीमेल है, तो जो वर्किंग वुमेन है वो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी पहन के ऑफिस में आती हैं, तो लिंक्डइन लाइक एक तरह का प्रोफेशनल नेटवर्क है, और अच्छी क्वालिटी का आपका जो ज्वेलरी की फीमेल भी आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ को अप्रोच करने के लिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज करना पड़ता है। अगर वर्किंग वुमन को अप्रोच करना है तो आपने लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल एसईओ जिसके हम कहते हैं लिस्टिंग करवाना, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल में अभी आपको अभी प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, फिर आगे जाके बताऊंगा कि आपने कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरह यूज करनी है। ठीक है। एसईओ, आपकी जो वेबसाइट का उसका एसईओ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह के कंपल्सरी आइटम्स है, इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आप किसी बिजनेस के लिए, लाइक मैं इससे पहले ट्रैवलर बिजनेस के लिए बनाया, और भी जो भी बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, या जिस बिजनेस को भी मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मेरे हर तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म तो सारे यूज़ करने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी यूज़ करने की। किसी जगह पे इसकी वेटेज ज़्यादा होगी, किसी जगह पे गूगल बिजनेस, यूट्यूब की वेटेज ज़्यादा होगी, और लेकिन आपने एसईओ ज़रूर करना है और लोकल एसईओ ज़रूर करना है अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है। ठीक है। पेड कैंपेन, तो अगर आपने जल्दी रिजल्ट्स लेने हैं, अपनी सेल ज्यादा लेनी है, तो पेड कैंपेन के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पोस्ट, ऑर्गेनिक पोस्ट बना के लगा रहे हैं, या आपने वेबसाइट बना के रख ली है और उसका एसईओ कर लिया तो आपको लगता है कि आपको अच्छी सेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेल्स मिलेगी लेकिन बहुत स्लो मिलेगी। अगर आपको क्विक सेल्स चाहिए, लाइक अच्छी सेल्स चाहिए, अच्छी और क्विक सेल चाहिए, तो आपको पेड प्रमोशन मेटा, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन के ऊपर भी चलाना जरूरी है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूं कि ये दोनों, लाइक कोई भी तरह का बिजनेस, अगर वो ऑनलाइन बिजनेस है या बेशक ऑफलाइन बिजनेस, उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर है तो आपका बिजनेस ग्रूम करेगा, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। ठीक है जी। अब स्पेसिफिकली अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना ट्रस्ट डेवलप करें।
ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो वेबसाइट बनाएंगे, स्पेसिफिकली ज्वेलरी से रिलेटेड जो वेबसाइट बना रहे होंगे, और अगर गोल्ड ज्वेलरी वाले हैं तो उनकी वेबसाइट बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की नेविगेशन होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, इंटरफेस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई 15-20 हज़ार रुपये वाली आपने उसकी वेबसाइट बना ली। अच्छी क्वालिटी के प्रोफेशनल डिज़ाइनर को एंगेज करके, ग्राफिक डिज़ाइनर को एंगेज करके अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइन क्रिएट करवाएं। और अगर आप अच्छा फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं विद सम मॉडल्स, या एआई पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कलर कम्बिनेशन अच्छा नहीं है, यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, और वहाँ पे लाइक प्रोडक्ट रैंडम अंदाज में रखी हैं, तो आपका आई एम अफ्रेड कि आपका बिजनेस अच्छे अंदाज में नहीं चल पाएगा। और ये तो है भी ई कॉमर्स में शॉपिफाई रिकमेंडेड है कि आप शॉपिफाई यूज़ करें, ठीक है। आप शॉपिफाई के बिजनेस शॉपिफाई प्लेटफॉर्म यूज़ करें, वो कॉमर्स के ऊपर भी आप चल सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर बना के, लेकिन ज़्यादा अच्छा है उसके लिए आपको बहुत अच्छा वेब डेवलपर भी रिक्वायर्ड है। लेकिन शॉपिफाई के लिए एक अच्छा डेवलपर लेके, एक अच्छा पैकेज लेके आप वहाँ पे अपनी सबसे पहले वेबसाइट डेवलप करें। पैसे आपके लगेंगे, ये नहीं कि फ्री में काम हो जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी के लिए तो ज़रूरी है कि वो एक अच्छे पैसे लगा के 2-4 लाख रुपया लगा के अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट डेवलप करे। और अगर आपकी इमिटेशन ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इवन देन आप लाइक लाख सवा लाख रुपया लगा के अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करके वहाँ पे आप अपलोड करें और अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट डेवलप करें। जब आप वेबसाइट डेवलप कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी कमेंट सेक्शन होना चाहिए, रिव्यू सेक्शन होना चाहिए, और आप अपने जो आपके जो होंगे टेस्टिमोनियल्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट हम इसे कहते हैं मार्केटिंग लैंग्वेज में, जो आपके हैप्पी कस्टमर हैं, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आप उनसे कहें कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दें, ठीक है। स्पेसिफिकली गोल्ड ज्वेलरी के बारे में, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी डिपेंड ही करती है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर, अगर ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। अदरवाइज वो ऑफलाइन आपके डिस्प्ले सेंटर पे आके बाय करके चले जाएं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन भी करनी है, पैन पाकिस्तान अप्रोच करना है, यानी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर आपके ब्रांचेस हैं, अलमास ज्वेलर है, हनीफ ज्वेलर है, हारून ज्वेलर्स हैं, इस तरह और भी चंद एक वेल नोन ज्वेलर हैं जो कि जिन्होंने अपना ब्रांड नेम डेवलप कर लिया। अब अगर कोई छोटे शहर से, फॉर एग्जांपल रहीम यारहान, साहिवाल से, खानेवाल से, या किसी ऐसी जगह से ऑर्डर प्लेस करता है अलमास ज्वेलर पे या हनीफ ज्वेलर्स पे, तो उनकी रेपुटेशन इतनी डेवलप हो गई है कि लोग आसानी से उनसे ऑनलाइन भी बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पहले रेपुटेशन ही डेवलप नहीं हुई, तो सबसे पहले आपने अपना रेपुटेशन डेवलप करना है। आपने यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जैसे ही आप अपने कस्टमर्स को ऑर्डर फुलफिल करें और आपका हैप्पी कस्टमर है, तो आप उससे कहें कि आपको अ, वो वीडियो बना के भेजें। उसमें मुख्तलिफ टाइप की वीडियोस हैं। एक होती है अनबॉक्सिंग वीडियोस। अनबॉक्सिंग वीडियो यानी कि आप पहले जैसे अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करें, उसे कहें कि मैडम आपको जैसे ऑर्डर मिले तो आप अनबॉक्सिंग की वीडियो बना के हमें भिजवा दें, ठीक है जी। आप शुरू में फ्रेंड्स एंड फैमिली को एंगेज कर सकते हैं, उनको जब आप ऑर्डर डिलीवर करवाएं, आप लाइक डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स सर्कल में अगर कोई बंदा बाय करता है तो आप उसको अनबॉक्सिंग की वीडियो ले सकते हैं, या उनसे कह सकते हैं, या लाइक मैं आप भी जाके आगे आपको कंटेंट स्ट्रेटजी में बताता हूँ, ठीक है। कि आपने कंटेंट, ये होता है कंटेंट स्ट्रेटजी, प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी को तो ये है, ये सारी की सारी कंटेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, प्रोफेशनल लुकिंग डिजिटल एसेट्स, जिसमें आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए। फेसबुक बिजनेस पेज, अच्छा क्वालिटी का आपने डिज़ाइन जो आपने वेबसाइट पे यूज़ किए हैं, अच्छी क्वालिटी के इमेजेस, वीडियोस हैं या जो भी हैं, वो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। कैनवा पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने पोस्ट, स्टोरी, रील्स भी लगानी है, ठीक है। उसके अलावा आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट, स्टोरी, रील लगाएं, यूज़ करें। व्हाट्सएप के ऊपर आप कैटलॉग क्रिएट करें आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, ठीक है। लिंक्डइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ टाइप, आर्टिफिशियल और गोल्ड ज्वेलरी के लिए। वर्किंग वुमन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक जिसे कहते हैं ना, एंगेज होंगी आपके लिंक्डइन पेज के साथ भी। गूगल माई बिजनेस
जिसमें आपका लोकल लिस्टिंग आ जाती है, उसके ऊपर भी आप अपने शॉप को, अपने डिस्प्ले सेंटर को आप वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी और आप अपनी वेबसाइट का बहुत अच्छी क्वालिटी का एसईओ भी करवाएँ, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में लाइक और आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में होता है, इम्पोर्टेंट है, लाइक आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी तो अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड देख रहे हैं 2 ढाई हज़ार रुपए की, तो कुछ दरमियान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, तो लोग वहां से भी बाय कर लेते हैं। गोल्ड ज्वेलरी भी लाइक वो डिपेंड कर रही होती है आपके फीडबैक के ऊपर, कस्टमर रिव्यू के ऊपर। तो लोग जाके गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे और मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल कंपेटिटर जब उनके सामने आएंगे, वो उनको रिव्यू करेंगे, फिर जाके वो उसके ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है? तो एसईओ भी करवाना चाहिए आपको। अभी मैं यहाँ पे था कि प्रोफेशनल लुकिंग आपके तमाम डिजिटल एसेट्स होने चाहिए एट द सेम टाइम, और थीम भी सेम होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लोगो डिज़ाइन होना चाहिए, जो आप इमेजेस यूज़ करें वो सेम साइजेस, पोस्ट का साइज़ है 1080 रील स्टोरी वर्टिकल होते हैं। ये नहीं करना कि एक ही डिज़ाइन बना के आपने तमाम प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर लेना। लिंक्डइन का साइज़ डिफरेंट है, यूट्यूब चैनल के ऊपर थंबनेल डिफरेंट है, उनके वीडियो साइज़ डिफरेंट है, तो हर एक को अलग-अलग क्रिएट करवाना है। इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एनिमेटर के साथ राब्ता करें, उसको रिटेनरशिप के ऊपर, मंथली रिटेनरशिप के ऊपर अपने साथ एंगेज कर लें, ठीक है जी? अब आ जाता है कंटेंट स्ट्रेटजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट आप क्रिएट करें, यानी कि जो आपका हैप्पी कस्टमर है, उनसे कहें कि जैसे ही उनको प्रोडक्ट डिलीवर हो, तो वो उसके बारे में आपके वो अच्छे फीडबैक दें, वीडियो बना के फीडबैक दें, ठीक है? और वो वीडियो आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लगाएँ और यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाएँ और उस वीडियो को बूस्ट करें, ठीक है? उस वीडियो को बूस्ट करें और पोस्ट को बूस्ट करें। तो पोस्ट बूस्ट करने का फ़ायदा क्या होगा कि वो जो भी उसके ऊपर लोग कमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो आपके फेसबुक बिजनेस पेज ये और इंस्टाग्राम के ऊपर ही रहेगा और यूट्यूब चैनल के ऊपर ही रहेगा। अगर आप पेड प्रमोशन चलाते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स की, लीड्स की, अवेयरनेस की, तो वो आपके पेज के ऊपर नज़र नहीं आती हैं। पोस्ट को बूस्ट, यानी कि आपने वीकली कम से कम एक पोस्ट को ज़रूर बूस्ट करना है। जो भी आप बेशक डिज़ाइन बनाएं, यूजीसी कंटेंट क्रिएट करें, तो वीकली वन पोस्ट को बूस्ट ज़रूर करना है। कम से कम आप उससे क्या है कि आपकी पेज का ट्रस्ट डेवलप होगा। जब लोग आपके पेज के साथ एंगेज हो रहे होंगे, रिव्यू दे रहे होंगे, तो आपका पेज का ट्रस्ट डेवलप हो रहा होगा, ठीक है? इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम जिसे कहते हैं इंडोर्समेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। वो क्या है कि फैशन या लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से आप किसी इन्फ्लुएंसर को लें, उसको एंगेज करें। वो लाइक डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्फ्लुएंसर को ले रहे हैं। 2 4 5 लाख रुपए तो कम से कम ले लेते हैं खवातीन आजकल, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उससे शॉर्ट आउट करवाएं। वो वीडियो बना के देंगे, वो आप अपने पेज पे भी लगाएं, वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर भी वो आपको प्रमोट करेंगी, ठीक है जी? अनबॉक्सिंग की वीडियो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट, बेशक वो अनबॉक्सिंग की वीडियो ना बनाए, लेकिन वो आपके बारे में फीडबैक दें। जैसे वो उनको प्रोडक्ट मिले, वो पहन के आपके बारे में फीडबैक दें। एक है कि अनबॉक्सिंग वीडियो, कि वो अनबॉक्सिंग जैसे ऑर्डर डिलीवर हो तो उनको अनबॉक्स करते हुए की वीडियो बनाए, ठीक है? फ्री गिफ्ट, यही इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड ही आ जाता है, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड। आप उनको भेजें कि जी ये हम आपको भेज रहे हैं फ्री में, तो आप इसको पहन के, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरह ही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में या तो आप उनको को पैसे दे दें, या आप अपनी प्रोडक्ट उनको फ्री में दे दें, ठीक है? लेकिन वो प्रोडक्ट फ्री में लेके भी साथ आपको पैसे चार्ज करेंगी। और वो जैसे वो प्रोडक्ट आपका आर्टिकल पहन के, जिस तरह ये ड्रेस में होते हैं, लाइक फैब्रिक स्टोर्स या इस तरह के, बाकी ये जो मॉडल्स को हायर करते हैं और उनसे को पहना के उनकी मॉडलिंग करवाते हैं, इस तरह आप भी उनको यूज़ करते हुए कि उन्होंने वियर करके आपसे उनसे कहें कि आपको वो वीडियो बना के भेजें, फिर आप उसको प्रमोट करें अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी मैं यूजीसी का बताया आपको कि पोस्ट को बूस्ट करें, और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम आपके फॉलोअर्स 1 लाख होने चाहिए, ठीक है? गोल्ड ज्वेलरी में तो शायद उससे भी ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट है। और ये नहीं कि आपने रैंडम ओपन टारगेटिंग करके आपने लाइक फॉलोअर्स को ज़्यादा करना है। पेड
पेड कैंपेन ही आप इसके लिए चलाएंगे। इसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या किसी फ्रीलांसर को एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोस्ट को भी बूस्ट करना है, वो भी रिलेटेड ऑडियंस में करना है। ये नहीं कि आप ओपन टारगेटिंग कर देंगे, ठीक है, फीमेल को और सिटी वाइज और ये सारी टारगेटिंग आपने यहाँ पे भी करनी है। इसी तरह आपने जब पेज फॉलोअर्स को इंक्रीज करेंगे तो इसकी भी कैंपेन आपने किसी अच्छे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट से करवाइएगा। अगर आपको नहीं आती, आपने ऑडियंस ओपन नहीं छोड़नी, आपने स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की बेस पे, वो आपको महंगे ज़रूर पड़ेंगे, 3 4 5 रुपए का भी एक फॉलोअर पड़ सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये कि वो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा। वो जब आपके पेज के साथ इंटरेक्शन करेंगे, कोई पोस्ट लगाएंगे तो उसके ऊपर वो फीडबैक देंगे, आप कमेंट्स देंगे, से लाइक लाइक करेंगे उसको। लेकिन अगर आपने वैसे ओपन टारगेटिंग के ऊपर ही अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज किया है तो वो आपके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर फेसबुक और ये जो इंस्टाग्राम, इनको सिग्नल जाता है कि इनके लाइक वो पोस्ट वायरल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कि लाइक उससे वायरलिटी नहीं आती अगर आप ओपन टारगेटिंग करके लेते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करके ऑडियंस को, फॉलोअर्स को ऑन बोर्ड करते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन वो लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि वो फिर रिलेटेड ऑडियंस होती है, वो आपकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर बनाना है, प्रोफेशनल लुकिंग यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर रील्स के ऊपर लगाएं, ठीक है। उसका जो पोस्ट आप अपनी जो वीडियोस यूजीसी की वीडियो जो बनाएंगे, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वीडियो बनेगी, अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनेंगी, ये वीडियोस लेके आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। आपका ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम गोल्ड ज्वेलरी में एक स्ट्रेटजी में यहाँ पे जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस। आपको सेल फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अभी अभी आए हैं, या अभी लाइक अभी कुछ रिसेंट मंथ हुए आपको ऑनलाइन आए, तो आपका सेल, लाइक आपके डिज़ाइन में सेल 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 टाइप कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कोई फैब्रिक या कोई ड्रेस या से रिलेटेड आइटम नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी इज वैल्यू फॉर मनी। ये लाख सवा लाख से ऊपर की प्रोडक्ट होती है, या शायद उससे भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप अपनी पहले ब्रांड अवेयरनेस डेवलप करें। और लॉन्ग रन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अपना ब्रांड नेम डेवलप करना, जिसको हम मार्केटिंग में ब्रांड इक्विटी कहते हैं, और लाइक कॉमन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं अपनी रेपुटेशन डेवलप करें ऑनलाइन। वो कैसे होंगी, आपके फेसबुक पेज के ऊपर यूजीसी पोस्ट आ रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पैसे चार्ज करते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके हैप्पी कस्टमर हैं तो आप उनसे फीडबैक लेते रहें, ठीक है। फीडबैक लेने का कैसा के तरीके भी मैंने आपको बताए हैं मेरी वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी मुख्तलिफ वीडियोस अवेलेबल हैं। आप क्या, एक क्यूआर कोड जनरेट करके आप लाइक इंडस्ट्री में एक इनोवेशन लेके आ सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करके आप जब ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो आप एक क्यूआर कोड उनको भेज दीजिएगा। वो जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड हो सकता है आपके फेसबुक का हो, आपके इंस्टाग्राम का हो, आपके गूगल लोकल लिस्टिंग का हो, तो वो वहाँ पे स्कैन करके आपके बारे में रिव्यू दें, ठीक है। जब रिव्यू देंगे तो हैप्पी कस्टमर, ये सब बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करते हैं आपके के कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने बिजनेस को। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, फॉर लाइक रिसेंटली मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने कुछ शर्ट्स बाय की थी, तो मैंने लाइक मेरा उनके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैंने लाइक अच्छी एक्सपेंसिव शर्ट्स थी, तो मैंने ना सिर्फ खुद उससे बंद कर दिया मेरे, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ भी फैला। मैंने उनके लिंक्डइन के ऊपर भी जाके कंप्लेन की। तो इट मैटर्स अ लॉट। तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड होना चाहिए। और गोल्ड ज्वेलरी में एक और चीज़ नोट रखिएगा कि आप अपना, जैसे हेडर होता है ना, वेबसाइट के हेडर में आप कस्टमर एक्सपीरियंस का नंबर दें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दें। कस्टमर एक्सपीरियंस की जो गोल्ड स्मिथ है जो बनाने वाला है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दें, जिसमें साइज़ मैटर करता है, रिंग साइज़, ठीक है, नेकलेस का साइज़ किस तरह होना चाहिए, नग का कलर क्या होना चाहिए, जो उसके अंदर पर्ल लगे हैं उनका कलर क्या होना चाहिए। तो इस तरह का कस्टमर एक्सपीरियंस आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका गोल्ड ज्वेलरी, जब आप अपनी ब्रांड इक्विटी डेवलप कर लेंगे तो आपको सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट की आप प्रोडक्ट की इमेजेस भी लगाएंगे ना, तो लोग आपसे बहुत आसानी से बाय करेंगे, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं एक और गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड के प्रोडक्ट वीडियोस, ठीक है। आप शो ऑफ योर गोल्ड ज्वेलरी क्राफ्टमैनशिप के बनाते हुए दिखाएं, जिसे हम बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन बनाते हुए दिखाएं कि गोल्ड ज्वेलरी किस तरह बनती है, ठीक है। स्टाइलिंग टिप्स दिखाएं,
प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाएं, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। इस तरह की वीडियोस बना के आप अपलोड करें। ये महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आपने बिजनेस में है और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी में, तो वैसे भी रेवेन्यू काफ़ी होता है। तो आप पैसे लगाएंगे तो पैसे कमाएंगे, ठीक है। आपने बिहाइंड द सीन, आप एक होता है ना कैमरामैन, किसी अच्छे कैमरामैन को एंगेज करें। हल्की क्वालिटी की वीडियो नहीं बनानी, अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन को एंगेज करें। वैसे इसकी एजेंसीज भी होती हैं, लेकिन वो शायद बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी आपके लिए। और वीडियो बना के उसकी एनिमेशन क्रिएट, लाइक उसके ऊपर छोटी मोटी अपना लोगो लगा के, तो फिर अपनी प्रोडक्ट वीडियो को हाईलाइट करें। उसके अलावा आप कस्टमर रिव्यू एंड सोशल प्रूफ, जो कि मैं ऊपर यहाँ पे बता चुका हूँ कि कस्टमर रिव्यू सोशल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, स्पेसिफिकली गोल्ड ज्वेलरी के लिए, क्योंकि लग्जरी परचेज होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंकरेज करना है हैप्पी कस्टमर टू लीव पॉजिटिव रिव्यू ऑन योर वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस जिसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, एंड सोशल मीडिया जिसके ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाते हैं। प्रोडक्ट का रिव्यू दें, उनकी टेस्टिमोनियल वीडियोस लें, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग्स दें और रिव्यूज करें, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। आपने पेड कैंपेन, एसईओ भी कर लिया, आपने वेबसाइट भी बना लिया, यूट्यूब चैनल भी बना लिए, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक तो बना ली। अब आपने पेड कैंपेन किस तरह चलानी है। पेड कैंपेन मेटा पे भी चलानी है, गूगल सर्च पे भी चलाना है, यूट्यूब के ऊपर भी चलाना है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी चलाना है। कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाता है, लिंक्डइन के ऊपर भी आपने चलाना है, लेकिन लिंक्डइन एक्सपेंसिव पड़ती है। जैसे अगर बजट आपके पास ज़्यादा हो तो लिंक्डइन के ऊपर भी चलाएं, ठीक है। आपने ये मल्टीपल कैंपेन साइमल्टेनियसली चलानी है, ये नहीं कि आपने 2 महीने ये चलाएं। अगर बिल्कुल नया बिजनेस है तो फिर आप नया अवेयरनेस चलाएं, पहले आप अवेयरनेस चलाएं, महीना 1.5 महीना 2 महीना। अवेयरनेस के लिए आप शुरू में कोल्ड टारगेटिंग जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर आप अवेयरनेस चलाएं, मेटा के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। अवेयरनेस की वीडियो, अवेयरनेस गूगल सर्च के ऊपर नहीं चलती, यूट्यूब के ऊपर अपनी जो वीडियो बना के आप उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। यहाँ से आपको जब अवेयरनेस मिल जाएगी महीना 1.5 महीना, फिर आप अगर नया बिजनेस, अगर बिजनेस पुराना है, अगर आप पहले से ही कैंपेन चला रहे हैं, तो आप लीड्स के ऊपर भी चलाएं। लीड्स क्या है कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों को एंगेज करें। ये अवेयरनेस आपने चलानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, इनकी कॉल टू एक्शन क्या करना है, अपने वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, ठीक है। और लीड्स में क्या करना, आप व्हाट्सएप के ऊपर लें, आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर लें, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर लें, ठीक है। और ये लीड्स आप वहाँ पे लोगों को एंगेज करें 1 to 1। उनके कोई क्वेश्चन आंसर है, उनके कोई ट्रस्ट फैक्टर में इशू है, उनके कुछ साइज के बारे में बताना है, कोई आफ्टर सेल सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये वहाँ से लीड्स जब लेंगे तो वहाँ से कस्टमर को एक जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और आपकी सेल अच्छी आपको और जल्द मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप ये ले लेंगे, अवेयरनेस लीड्स ले लेंगे, तो जो लोग आपकी वेबसाइट के साथ अवेयर लाइक एंगेज होंगे और या फेसबुक के ऊपर या मेटा के ऊपर एंगेज होंगे, उनकी रीटारगेटिंग ऑडियंस आपने चलानी है मेटा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और जीडीएन के ऊपर यानी कि गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर। अब आ जाता है कि इंटरेस्ट कौन कौन से रखने चाहिए। अगर आप ओपन टारगेटिंग, अगर आप शुरू में टारगेटिंग करेंगे, कोल्ड ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे, तो उसके लिए इंटरेस्ट ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट है, और आपने मल्टीपल ऑडियंस के सेट क्रिएट करने हैं। आप ज्वेलरी रखेंगे तो ज्वेलरी का आ जाएगा, लेकिन आपने इसको फिल्टर जरूर करना है। पीपल हु प्रेफर लाइक जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बाइंग करते हैं, और गोल्ड ज्वेलरी में आपने फिल्टर लगाना है लग्जरी आइटम को जो प्रेफर करते हैं, पीपल हु प्रेफर टू बाय हाई हाई क्वालिटी, हाई हाई वैल्यू गुड इन पाकिस्तान। यानी कि आपने फिल्टर ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपने ज्वेलरी का इंटरेस्ट लगा दिया तो आपके अंदर हर तरह की सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग आ जाएंगे। तो आपने उसको फिल्टर करना है ऐसे लोगों के साथ गोल्ड में जो कि लग्जरी आइटम को प्रेफर करते हो, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपने फिल्टर करना है उन खवातीन के साथ जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, ठीक है। और आपकी 70% आपकी जेंडर जो है फीमेल होनी चाहिए, और 30% आपके मेल भी होने चाहिए, क्योंकि मेल भी अपनी वाइफ के लिए और अपनी मदर के लिए ज्वेलरी बाय करते हैं। मैं तीसरा जेंडर नहीं बताऊंगा, लाइक तीसरा वाइफ के अलावा, लाइक वाइफ या अपने डॉटर्स के लिए या इस तरह की वो भी ज्वेलरी बाय कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अवेयरनेस चलाई आपने, लीड चलाया, और जैसे आपकी एक अच्छी ऑडियंस बनना शुरू हो जाएंगी तो आप उसकी बेस पे लुक लाइक ऑडियंस बना के भी चला सकते हैं।
उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा अपनी गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आपने ये कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, इसको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, पोस्ट के साइजेस क्या हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने किस तरह पोस्ट को प्रमोट करना है, व्हाट्सएप बैंकिंग के ऊपर, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आपने कैटलॉग किस तरह क्रिएट करना है, लिंक्डइन के ऊपर आपने पेड कैंपेन कैसे चलानी है, लोकल लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, इन सब यूट्यूब के ऊपर आपने पेड प्रमोशन कैसे चलानी है, या कोई भी प्लेटफॉर्म टिकटॉक के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी पेड प्रमोशन किस तरह चलानी है या उस प्लेटफॉर्म को किस तरह क्रिएट करना है, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड में प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटली फ्री में प्रैक्टिकल वीडियोस से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मेरा मेरा जो पहले क्लाइंट्स थे वो ड्रेसेस से रिलेटेड थे, बुटीक से रिलेटेड थे। ये भी उससे रिलेटेड ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है। तो हमारी मोटिवेशन आपसे पैसे लेना नहीं होती, हमारी मोटिवेशन होती है आप उस चैनल को कम से कम सुनते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, इसको रिकमेंड भी किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दिया करें। Thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.